बुलंदशहर सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए जनहानि पर शोक व्यक्त किया। सीएम योगी ने बुलंदशहर प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल घायलों को समुचित उपचार करने के लिए निर्देश दिए, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मानवीय आधार पर पीड़ित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान के लिए मुख्यमंत्री योगी ने सहायता धनराशि प्रदान करने के निर्देश दिए, जिसमें दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य घायलों के उपचार का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी, ताकि उनके उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना पीड़ितों के परिवार को हर संभव सहायता समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए। खबर बुलंदशहर से है, जहां श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, तो वहीं 50 से 60 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। कासगंज से जहारवीर गोगा जी के दर्शन के लिए गोगामेड़ी राजस्थान जा रहे थे सभी श्रद्धालु। मरने वालों में एक बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। हादसे के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद डीएम, एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बुलंदशहर थाना अरनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर घटाल गांव के पास का हादसा बताया जा रहा है। चोरों से आ रहे थे और गोगामेड़ी जा रहे थे। किस चीज से जा रहे थे? ट्रैक्टर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ? हाँ, गाड़ी वाले ने पीछे से मार दिया। हाँ, 8-9 लोग, 6-7 लोग, 5-6 तो यहीं पर है। अच्छा, और दूसरे हॉस्पिटलों में। कितने घायल हैं? घायल तो सभी। कितने लोग थे टोटल गाड़ी में? 60 से ऊपर हैं बच्चे लगा के। आज रात को लगभग 2-2:15 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH 34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारवीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता जो है, जो घायल लोग हैं उनकी चिकित्सा पर है, इसलिए सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस मंगा करके बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे। और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है। और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है। और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और जो मौके से जो ट्रक है इसको सीज किया गया है और इसके जो ड्राइवर है ये अभी फरार है, इसकी धरपकड़ की जा रही है। और जो भी अन्य रेस्क्यू से संबंधित कार्रवाइयाँ होती हैं वो यहाँ पर डीएम, एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर की जा रही है। परिजनों को सूचित किया गया, अन्य परिजनों को, और वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। और सभी टीम, पूरा प्रशासन पुलिस की लगी है कि इसमें जितना भी रेस्क्यू का और आगे इलाज का कार्य है वो बेहतर हो सके। ये सोरो क्षेत्र जो है कासगंज में, वहाँ के कुछ गांव हैं, वहाँ से चले थे। और जो अब तक बताया गया है कि जहारवीर नामक कोई जगह है राजस्थान में, वहाँ जा रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। एसएसपी के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने 39 कमांडेंट रविंद्र कुमार राजेश्वरी के साथ गावरेफंट भारत नेपाल बॉर्डर पहुंचे और नेपाल से भारत आने जाने वाले लगभग सभी रास्तों का निरीक्षण किया और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की। साथ ही बॉर्डर पर तैनात अपने जवानों को अलर्ट रहने को कहा और हर संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखने के निर्देश दिए।
खबर रामपुर से है, जहां खुलेआम नशे का व्यापार चल रहा है। जगह जगह मेडिकल स्टोर पर नशे की शीशी मिल रही है। रामपुर के युवाओं ने नशा करने का एक नया तरीका अपनाया है। युवा मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं नशेड़ी कोरेक्स की शीशियां। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्रग्स विभाग की मिलीभगत से अवैध मेडिकल स्टोर पर चल रहा है ये गोरख धंधा। मेडिकल स्टोर संचालक कोरेक्स की शीशी भारी दामों में बेचते हैं। लगातार ये लोग नशे की दवाइयां बेच रहे हैं, लेकिन अब मामले में संज्ञान लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी टीम के साथ मेडिकल को सील कर दिया है। खबर सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस की वोट चोरी को लेकर निकाली जाने वाली महारैली को प्रशासन द्वारा रोक दिए जाने के बाद सांसद इमरान मसूद ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इमरान मसूद जैसे ही अपने समर्थकों के साथ रैली निकालने निकले तो पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए, पूरे जिले में चारों तरफ नाकेबंदी है और लोगों को रोका जा रहा है, आने नहीं दे रहे हैं। हम तो बहुत अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में रहने का काम करते हैं। हम कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे जनता को दिक्कत हो या प्रशासन को हमारे किसी काम के अंदर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। सीधा सीधा पूरे देश के अंदर वोट चोरी के खिलाफ राहुल जी बिहार से SIR के विरुद्ध आंदोलन किए हुए हैं और जो वोट चोरी हुई है उसके हमने तथ्यात्मक प्रूफ देने का काम किया, सबूत देने का काम किया। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली और चुनाव आयोग की यह चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली हो गई है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। यह तो सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है संविधान का और संविधान के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए एक अधिकार दिया था, वो था वोट का। वो मताधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड के माध्यम से भी आपका वोट रजिस्टर्ड हो सकता है। आधार कार्ड वैध डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा था, इससे ज्यादा मनमानी चुनाव आयोग की नहीं हो सकती। आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है और 0 एड्रेस के ऊपर जो वोट बनाए गए, बड़ी बेशर्मी के साथ चुनाव आयुक्त साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों का 0 एड्रेस है। 0 एड्रेस का क्या मतलब होता है? आधार के अंदर तो सबके एड्रेस पड़े हुए हैं, आप आधार से क्यों नहीं लिंक करते? आधार को आधार बना लीजिए। आप आधार को आधार क्यों नहीं बनाना चाह रहे थे? तो आपकी मंशा, चूंकि आप इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर पूरी की पूरी, आज तकनीक का जमाना है, एक चिप में पूरा कुछ आ जाता है। आप क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? आपने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, आप सब खत्म कर रहे हो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ थी और हम लोग सजगता के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक बार फिर शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा का गुस्सा फूटा। प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में न बुलाए जाने से आहत दिखे शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा। कार्यक्रम में पहुंचकर जिला प्रशासन पर झल्लाते दिखे विधायक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के एक निजी प्रतिष्ठान के शुभारंभ सहित विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं जिले के प्रभारी मंत्री श्रम और सेवा योजना अनिल राजभर। खबर रामपुर से है, जहां थाना भोट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 के इनामी सर्वजीत सिंह उर्फ साबा को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया और बाद में कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी सर्वजीत सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए जी, इन्होंने पैसे लेके और प्रधानी वाले चुनाव की रंजिश जो हमारे यहाँ मुल्लाखेड़े से है, मेन इसमें यह है कि जिन लोगों ने जो घटना में मौजूद थे ये लोग तो जेल गए हैं। पुलिस का अच्छा कार्य रहा है, पुलिस की मुस्तैदी ही एक बड़ा कारण रही है जो जान बच सकी है। लेकिन जिन लोगों ने इनको फाइनेंशियली और इनसे ये सारा काम करवाया, क्योंकि इन लोगों से हमारा कोई रंजिश, हमारा वास्ता नहीं है। जो पर्दे के पीछे हैं वो लोग सामने आना बाकी है। जब तक वो सामने नहीं आते हैं, खुलासा नहीं होता। भी एक नाम सुबोध जो है साजिश करता, वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोकल टीम में सुबोध ही इस कड़ी को आगे लेके जाएगा कि किन किन लोगों ने मिलकर इन लोगों को पैसा दे के ये घटना जो है ये करवाई है। आज सर्वजीत साबा, इसको पुलिस ने जेल भेजा है। अभी एक नामजद रह गया है सुबोध, उसकी गिरफ्तारी वो खुलासा करेगा, क्योंकि लोकल वही है, मेरी पंचायत का वो लोकल है।
उन्हीं की ये प्लानिंग है। उसके साथ प्लानिंग में कौन कौन शामिल है वो नाम बढ़ने आगे बाकी हैं। देखिए जी, ये तो फुल फ्लैश तरीके से आपको पहले भी आप इसकी जानकारी ले चुके हैं कि बिना नंबर की गाड़ियां लाके, और अगर ये नंबर प्लेट इनकी लगी होती तो शायद हम धोखा खा जाते। बिना नंबर की गाड़ियों की सूचना जब हमें मिली है तब हमने समझा कि ये बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पिछले 4 दिनों से भारी भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। टोल प्लाजा की 4 लेन पर किसानों का कब्जा है, जिससे दिल्ली के आने वाले वाहनों को टोल क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है और यहां जाम की स्थिति बनी हुई है। किसान दिन रात धरने पर जमे हुए हैं और 28 अगस्त को महापंचायत कर फिर से देहरादून कूच करने की बात कर रहे हैं। इस तरह मुड़ गया कि 28 तारीख में, 28 तारीख तक यहाँ धरना जारी रहेगा और 28 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ के किसान देहरादून राजधानी के लिए कूच करेंगे और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हमारा धरना जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ से किसान पिटकर वापस जाने वाला नहीं है। देहरादून राजधानी किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देहरादून राजधानी में यहाँ का किसान जा रहा है और 28 तारीख में राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यही टोल प्लाजा बहादुराबाद से देहरादून के लिए कूच करा जाएगा और लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश में एक के बाद एक हो रही आपदाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमने प्राकृतिक देवी को नाराज कर दिया। हरिद्वार में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य के साथ समन्वय बनाते हुए मध्य हिमाचल क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव मध्य हिमालय को झेलना पड़ रहा है। हरीश रावत ने सरकार को भी इस दौरान आड़े हाथ लेते हुए यूपीए सरकार के समय एक हिमालय मिशन लॉन्च किया गया, इसकी जानकारी दी और 2014 के बाद ये कार्यक्रम धीमा पड़ गया। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया और ये सारे मध्य हिमालय की व्यथा है कि आज जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इस हिमालयी क्षेत्र को, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सम्मिलित है, उनको झेलना पड़ रहा है। एक इस मध्य हिमालय के लिए पृथक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला किया जा सके और लोगों के जनजीवन को बचाया जा सके। देखिए, राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके केंद्र सरकार को नीति बनानी चाहिए। यूपीए के समय में जब हमारा यूपीए था तो हिमालयन मिशन लॉन्च हुआ था, जो 2014 के बाद इसके विषय में कुछ नहीं सुना जा रहा है। खबर रामपुर से है, जहां एमएक्सएल हॉस्पिटल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एलियन जैसा दिखने वाला बच्चा जिसने जन्म लिया, जिसके ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर का एक बड़ा पैनल लगा था। अजीबोगरीब दिखने वाला ये इस नवजात शिशु की जन्म लेने के करीब 1 घंटे के बाद ही मौत हो गई। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा एबनॉर्मल होते हैं जो लाखों में एक होते हैं। ये एक तरीके की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है जिसमें कि बच्चे के दोनों जो सिर के पार्ट थे, 2 अलग अलग बच्चे हैं। पैर के हिसाब से देखा जाए तो अलग बच्चे हैं दोनों, लेकिन अगर हेड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेड आपस में जुड़ा हुआ है। ये बच्चा कुछ ही घंटों जीवित रह पाया इस दुनिया में। 2-3 घंटे के बाद ये बच्चा एक्सपायर हो गया। फैमिली को समझाया गया कि इसको कहीं ना कहीं अच्छे सेंटर पर लेकर के जाएँ आप, लेकिन फैमिली उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी उसमें थी, उस तरीके को देखने के बाद फैमिली ने कहा कि ये इस तरीके के बच्चे को हम नहीं चाहते कि मतलब आगे कुछ हो। देखिए, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें चुनते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर होता है 3-4 महीने का जो वक्त होता है, उसमें जो कलर डॉपलर का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। मेरा मशवरा है सबको, ये सलाह है जितने भी प्रेगनेंसी में लेडीज़ हैं या जो भी जिनकी वाइफ हैं या जो भी हैं, वो अपनी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी को रूल आउट कराएं। 4 महीने पे 5 महीने पे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी रूल आउट हो जाती है अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा। अगर एबनॉर्मलिटी रूल आउट हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें के केसेस आपको देखने मिलेंगे, लेकिन लोग इसमें जो है लापरवाही करते हैं और उस लापरवाही का नतीजा ये होता है कि 9 महीने पे इस तरीके की कोई ना कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी हमारे सामने आती है। तो मेरी अपील है देशवासियों से, सभी से, कि अगर कोई भी इस खुशी में शरीक हो रहा है प्रेगनेंसी की, तो अपने बच्चे को 4 महीने पे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी जरूर रूल आउट करा ले किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा, ताकि इस तरीके के हादसे का शिकार ना हो।
क्योंकि तकलीफ होती है ऐसे केस को देख करके। लास्ट में पूरे 9 महीने पालने के बाद जिस तरीके का बच्चा आपको मिलता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है कि जब वो बच्चा हमारे हाथों से जाता है तो। जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली मेरे सेंटर पे एक लंबा वक्त हो गया डॉक्टर आर के यादव जी को काम करते हुए, जो कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर हैं, और जो भी एनेस्थेटिक रहते हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर ही हम अपॉइंट करते हैं। एनी टाइम मेरे हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक डॉक्टर, मैं ड्यूटी डॉक्टर रखता हूँ, जिसकी बिहाफ पे लोग मुझे चुनते हैं कि इस तरीके के केसेस मेरे सामने आते हैं तो मैं उनको चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद ये केसेस करते हैं। हालांकि टिपिकल तो रहते हैं, क्योंकि इस तरीके में कहीं ना कहीं पेशेंट को किसी तरीके का ब्लीडिंग या अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें हिफाजत में रखा है कि अभी तक हमारे यहाँ इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, और बड़ा सेफली और सिक्योरली हम इस काम को करते हैं पूरी तरीके से प्लानिंग करने के बाद। खबर धर्म नगरी हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहां स्थित जूस कंट्री सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने शरण ले रखी है। अकेले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को देखकर कुत्ते के काटने की खबर है। पूरी सोसाइटी इस वक्त डर के साए में। निवासियों का कहना है कि इन आवारा कुत्तों को सोसाइटी से बाहर किया जाए। डॉग लवर इनको पनाह दिए हुए हैं, ये भी पता चला है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कटहल के पेड़ से अजगर लटका मिला, जिसका वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक कटहल तोड़ने गई ग्रामीण महिला ने अजगर को देखा और वहां से भाग खड़ी हुई। अजगर के बारे में सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया और अजगर को पकड़ा। नौगढ़ रेंज के उसका बाजार के बगही गाँव के बगीचे में मिला अजगर। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र के सिहोर बम्बा पर रहने वाले किशन कुमार ने रोजगार के सहारे जीवन संवारने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने अवैध वसूली में लहूलुहान किया। खून से लथपथ मैकेनिक न्याय की गुहार लगाता भय से कांप रहा है। जानकारी के अनुसार इलाके के कुछ दबंगों ने किशन से 10,000 की अवैध वसूली मांगी। जब किशन ने इस अवैध वसूली से इनकार कर दिया तो दबंगों ने लाठी डंडों से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। मारपीट इतनी भयंकर थी कि किशन का सिर फट गया और खून से लथपथ हालत में वो वहीं गिर पड़ा। पूरी घटना दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किशन इस मामले के बाद से दहशत में है। उसका कहना है कि जिस तरह से दबंगों ने जानलेवा हमला किया, उससे अब वो अपने परिवार और खुद की सुरक्षा को लेकर भयभीत है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पुलिस की ओर से अब तक ना तो कोई मेडिकल कराया गया और ना ही कोई कठोर कार्रवाई हुई है। किशन ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और मांग की है कि दबंगों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई और मेहनत कश बेरोजगार अपनी मेहनत की कमाई पर इस तरह के अत्याचार का शिकार ना बने।